नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे भारत एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और चलिए शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की और खबरें देखिए अब फटाफट अंदाज। रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। अमेठी से केएल शर्मा होंगे उम्मीदवार। कांग्रेस ने 2 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। आज ही नामांकन भी करेंगे दाखिल। लोकसभा चुनाव के दंगल में रायबरेली से कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी के सामने होंगे बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह। 20 मई को 5वें चरण के लिए होंगे मतदान। लोकसभा चुनाव का दंगल। अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी तो कांग्रेस के केएल शर्मा के बीच होगी टक्कर। 20 मई को 5वें चरण के लिए होंगे मतदान। पीएम मोदी का आज से 2 दिवसीय झारखंड दौरा। रांची में करेंगे रोड शो। 4 मई को पलामू और लोहरदगा में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली सीएम केजरीवाल की अर्जी पर आज होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। 21 मार्च से जेल में बंद है केजरीवाल। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी वाली याचिका का फैसला आज। 28 फरवरी को पूरी हो गई थी सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला। दिल्ली के स्कूल को एक बार फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी। पुलिस कमिश्नर की आईजी पर आया मेल। इससे पहले बुधवार को दिल्ली एनसीआर के 150 स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली थी धमकी। कोविशील्ड पर सवालों के बीच भारत बायोटेक का बयान आया सामने। कहा कोवैक्सीन सुरक्षित या अकेली वैक्सीन जिसका ट्रायल भारत में हुआ। लोगों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। आज मुरैना भिंड के साथ उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। उत्तर प्रदेश के संभल लोकसभा क्षेत्र के असमोली में और बदायूं लोकसभा क्षेत्र के गुन्नौर में करेंगे जनसभा। बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। सूरजपुर, बिलासपुर और बड़ौदा बाजार जिले के दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय लोगों को करेंगे संबोधित। बीजेपी के पक्ष में बनाएंगे माहौल। लोगों से करेंगे बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील। डिप्टी सीएम अरुण साव आज रहेंगे सक्ती और जांजगीर चांपा जिले के दौरे पर। सक्ती में जनसभा को करेंगे संबोधित। जांजगीर चांपा जिले के 4 अलग अलग जगह में करेंगे जनसभा। आगर मालवा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान। 4 मई को आएगी लाडली बहनों के खाते में राशि। 5 मई को रविवार होने के चलते 4 मई को आएगी राशि। ग्वालियर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इमरती देवी को लेकर दिया विवादित बयान। कहा इमरती देवी का रस अब खत्म हो गया। पूर्व मंत्री इमरती देवी का बड़ा बयान। जीतू पटवारी के खिलाफ दर्ज करवाऊंगी एफआईआर। कहा राहुल गांधी को बड़ा नेता बनना है तो जीतू पटवारी से तत्काल इस्तीफा लें। राजस्थान कांग्रेस के नेता मध्य प्रदेश में लगाएंगे दम। दिग्विजय सिंह के लिए सचिन पायलट और अशोक गहलोत करेंगे प्रचार। जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए दोनों नेताओं के दौरे थे। छत्तीसगढ़ के बीजेपी प्रत्याशी नितिन नबीन ने प्रियंका गांधी पर बोला जमकर हमला। नितिन नबीन ने कहा प्रियंका ने राधिका खेड़ा के मामले में क्यों कुछ नहीं बोला। नितिन नबीन ने पूछा प्रियंका अपनी ही पार्टी में महिलाओं के उत्पीड़न पर मौन है। आगरमालवा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लोकसभा प्रत्याशी महेंद्र सोलंकी के पक्ष में की चुनावी सभा। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इस बार मथुरा के नाम पर पीएम मोदी को देना है वोट। मथुरा के नाम पर वोट देकर भगवान कृष्ण को झूला झुलाना है। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस पर भी जमकर साधा निशाना। शिवराज का चुनावी वार। कहा कांग्रेस में कुछ नहीं बचा। साथ ही कहा आज कांग्रेस खत्म हो गई। कांग्रेस के प्रत्याशी बीजेपी में आ रहे हैं इसलिए कांग्रेस को वोट देकर खराब नहीं करना। संध्या राय योग्य प्रत्याशी इसलिए सब लोग इन्हीं को वोट करना। प्रियंका गांधी के कोरबा दौरे से पहले राधिका खेड़ा ने फिर दिखाई अपनी नाराजगी। राधिका खेड़ा ने ट्वीट कर फिर बोला सुशील आनंद शुक्ला और भूपेश बघेल के खिलाफ मोर्चा। लिखा दुशील को लेकर कका का मुंह एक लड़की की इज्जत से बढ़कर है। राधिका खेड़ा ने फिर एक्स पर किया पोस्ट। सुशील आनंद शुक्ला के सपोर्ट पर भूपेश बघेल पर कसा तंज। दुशील को लेकर कका का मुंह खेड़ा के एक लड़की की इज्जत से बढ़कर है लेकिन लड़की हूं लड़ रही हूं। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा से दुर्व्यवहार का मामला। कांग्रेस के पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया ने लिखी चिट्ठी। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, दीपक बैज को लिखी चिट्ठी। सुशील आनंद शुक्ला को पार्टी से बर्खास्त करने की मांग। भोपाल कार्यालय में देर रात बीजेपी दफ्तर में हुई हाई लेवल बैठक। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रहे मौजूद। तीसरे चरण में मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर बनाई गई रणनीति। बीजेपी में शामिल हुए रामनिवास रावत के खिलाफ कांग्रेस का प्लान। विजयपुर से उपचुनाव में मुकेश मल्होत्रा को कांग्रेस बनाएगी प्रत्याशी। रामनिवास रावत के इस्तीफा देने के बाद होंगे उपचुनाव।
ज्ञान गंगा स्कूल परिसर में स्थित हॉस्टल में बच्ची के साथ रेप मामले में मानव अधिकार आयोग ने लिया संज्ञान। प्रशासन को जारी किया नोटिस, मानव अधिकार उल्लंघन को लेकर मांगा जवाब। भोपाल के ज्ञान गंगा स्कूल में बच्ची से दुष्कर्म का मामला, बच्ची के परिजन पर दबाव बनाने वाले सब इंस्पेक्टर को किया लाइन अटैच। एसआई प्रकाश राजपूत की भूमिका को लेकर भी एसआईटी कर रही है जांच। भोपाल के ज्ञान गंगा स्कूल हॉस्टल के बाहर किया एबीवीपी ने प्रदर्शन, आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। 8 साल की बच्ची से हुआ है दुष्कर्म। बलौदा बाजार के लच्छनपुर में 2 लोगों के बीच हुई मारपीट में एक की मौत। परिजन ने मारपीट करने वाले युवक पर लगाया हत्या का आरोप, साथ ही पुलिस पर भी रिपोर्ट न लिखने का लगाया आरोप। रायगढ़ के कोतवाली थाने के सामने मकान पर मिली तेंदुए की खाल, वन विभाग की टीम ने की छापेमार कार्रवाई। सिलाई मशीन संचालक के घर में मिली तेंदुए की खाल, जांच में जुटी वन विभाग की टीम। जांजगीर में ट्रेलर ने 2 बाइक सवारों को कुचला, दोनों की मौत। पामगढ़ अस्पताल में डॉक्टर ने मृत किया घोषित। बिलासपुर के मस्तूरी क्षेत्र के हैं दोनों मृतक। मुलमुला के सुनसरी गांव की घटना। इंदौर में हैदर से हरिनारायण बने युवक के घर पर कुछ लोगों ने किया हमला, घर के बाहर पथराव किया। पथराव के कारण घर के कांच फूट गए और डर के कारण हरिनारायण अब नहीं निकल रहे बाहर। पुलिस से सुरक्षा की लगाई गुहार। छतरपुर में खनिज अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार करने वाली महिला और 2 व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज। अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर को अधिकारियों से छुड़ा ले गई थी महिला। काफी देर तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा। दतिया में ब्लास्टिंग की सामग्री में भयानक विस्फोट, हादसे में 2 की मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड दिए जाने की मांग को लेकर साइकिल यात्रा। अब तक 55 जिले में पहुंचे सुरेंद्र बामने। यात्रा के दौरान ट्रेन में परेशान युवती की मदद करने के बाद मिली प्रेरणा। सीहोर में लोगों को 5 सालों से नहीं मिली पीएम आवास की किस्त डालने के बदले अधिकारी कर रहे 15,000 रुपए की मांग। सैकड़ों हितग्राही परेशान। उज्जैन में चोरी के आरोपी की पुलिस कस्टडी में मौत। इंदौर से पकड़कर उज्जैन ला रही थी माधवनगर पुलिस। गिरफ्तारी के बाद ही आरोपी की तबीयत खराब होने के चलते हुई मौत। उमरिया में ट्रेन की चपेट में आकर 2 बच्चियों की मौत। रेलवे ट्रैक के पास मौजूद थी दोनों लड़कियां। नौरोजाबाद थाने के सस्तरा गांव की घटना। पुलिस और जीआरपी की टीम मौके पर मौजूद। शहडोल जिले में यूनियन बैंक मैनेजर की बड़ी लापरवाही उजागर। बैंक के लॉकर से गायब हुए 20 लाख के जेवरात। बैंक मैनेजर ने झाड़ा अपना पल्ला, उल्टा उपभोक्ता पर ही लगाया आरोप। धार में लहसुन चोरी के मामले में मिली बड़ी सफलता। 6 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। 2 लाख रुपए कीमत की लहसुन, 4 पहिया वाहन जब्त। बालाघाट में बिना बिल वाउचर के अवैध परिवहन करते पकड़ाया मूंगफली और दाल से भरा ट्रक। मंडी विभाग की टीम ने की कार्रवाई, वसूला 5 गुना अधिक मंडी शुल्क। पन्ना टाइगर रिजर्व की टीम ने रिहायशी क्षेत्र में घुसी बाघिन का किया रेस्क्यू। लंबे समय से रिहायशी इलाके और खेतों में बनाया हुआ था बसेरा। खतरे को देखते हुए पन्ना टाइगर रिजर्व ने किया रेस्क्यू ऑपरेशन। इंदौर के राव में मायके में रह रही महिला ने किया सुसाइड। मौत के पहले वीडियो बनाकर पति पर लगाया गंभीर आरोप। राव पुलिस कर रही मामले की जांच। बालाघाट में मलेरिया विभाग की अनूठी पहल। आशा कार्यकर्ता सीटी बजवाकर कर रही हैं मुनादी। लोगों को डेंगू मलेरिया से बचने की दे रही हैं समझाइश। देवास में सेवा सहकारी प्रबंधक के साथ लूट, 17,09,000 रुपए लेकर फरार। फिरियादी ने थाने में की शिकायत। पुलिस कर रही मामले की जांच। खरगोन में पूर्व मंत्री बालकृष्ण पाटीदार घोड़े पर सवार होकर पहुंचे सभा स्थल। पार्टी प्रत्याशी गजेंद्र पटेल के समर्थन में गांव-गांव जाकर मांग रहे वोट। गांव-गांव में पाटीदार के घोड़े से पहुंचने के अंदाज को सराहा जा रहा। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का बयान, इस देश में संविधान खत्म करने का काम कांग्रेस ने किया जब इमरजेंसी लगाई और इसका कारण था कि इंदिरा जी का चुनाव हारना। बुरहानपुर में डायरिया से 4थी मौत। निगम महापौर माधुरी पटेल की दावों की खुली पोल। नागझिरी, बैरी मैदान, खैराथी बाजार का पानी दूषित निकला। निगम ने अपनी कमी छिपाने के लिए पानी का सैंपल भेजा था जांच के लिए। एमपी की खराब फसलों पर सरकार ने तय की मुआवजे की राशि। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को मिलेगा मुआवजा। रबी और खरीफ फसलों का मिलेगा मुआवजा। हर जिले में अलग अलग हेक्टेयर के मुताबिक तय किया गया रेट। इंदौर में छात्रा को कलावा तिलक न लगाने देने का मामला। करनी सेना के कार्यकर्ता पहुंचे मदरलैंड स्कूल। कार्यकर्ताओं ने स्कूल संचालक को दी सख्त हिदायत। बागेश्वर सरकार की कथा में स्कूल की हुई थी शिकायत। बुरहानपुर में विस्तार न्यूज के विस्तार विशेष कार्यक्रम का बड़ा असर। नागझिरी क्षेत्र में फैले डायरिया के बाद निरीक्षण करने टीम के साथ पहुंचे निगम कमिश्नर संदीप श्रीवास्तव। वार्डों में लोगों से की बात।
चुनाव आयोग मतदाता जागरूकता के लिए लगातार कर रहा प्रयास, सोशल मीडिया पर साझा की जा रही तीसरे चरण की जानकारी। विजयपुर विधानसभा के आदिवासी समाज के कद्दावर नेता एडवोकेट मुकेश मल्होत्रा छोड़ सकते हैं बीजेपी का दामन। विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस छोड़ बीजेपी में हुए थे शामिल। प्रबुद्धजन सम्मेलन में शामिल होने ग्वालियर पहुंचे मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल। कहा, चुनाव परिणाम के बाद मोदी जी जब तीसरी बार बनेंगे प्रधानमंत्री, तब कांग्रेस को पता चलेगा कितनी बड़ी थी सुनामी। जैन इंजीनियर सोसाइटी के भिलाई दुर्ग चेस्टर का शुभारंभ 5 मई को अखिल भारतीय स्तर पर जैन इंजीनियर सोसाइटी फाउंडेशन के तहत 28 विभिन्न शहरों में इस प्रकार के काम पिछले 22 सालों से लगातार किए जा रहे हैं। बलरामपुर जिले में पुलिस ने सटोरियों के खिलाफ कसा शिकंजा। 14 जुआरियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 14 मोबाइल, 3 मोटर बाइक और 71,000 से ज्यादा की नकदी बरामद। सख्ती में धार्मिक कार्यक्रम में प्रसाद खाने में सैकड़ों बच्चे और महिलाएं हुए बीमार। बीमारों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सख्ती जिले के डबरा ब्लॉक के डोमनपुर गांव का मामला। जशपुर में जुए की फड़ पर पुलिस ने मारा छापा। मौके से 5 जुआरी गिरफ्तार। जुआरियों से 29,150 रुपए बरामद। 6 मोबाइल फोन और 3 बाइक भी जब्त। रायपुर में स्वीप बाइक रैली का आयोजन। 150 बाइक राइडर्स रैली में हुए शामिल। मतदाताओं को जागरूक करने का दिया संदेश। बाइक रैली में कलेक्टर के साथ महिला और बच्चे भी हुए शामिल। रायपुर में मतदान को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन ने की अच्छी पहल। कलेक्टर ने शुरू किया पाती अभियान। लोगों को मतदान करने के लिए दिया जा रहा है न्योता। आमंत्रण पत्र, पीले चावल देकर मतदान करने की जा रही है अपील। गरियाबंद में तेंदुपत्ता तोड़ने गए 2 युवकों पर भालू ने किया हमला। भालू के हमले से युवकों को गंभीर चोट आई। दोनों ग्रामीणों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। जशपुर में तेज रफ्तार 2 बाइक में भिड़ंत। बाइक सवार एक की मौत, एक की हालत गंभीर। घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी। बगीचा थाना क्षेत्र के छापी दरहा की घटना। जांजगीर चांपा के नवागढ़ क्षेत्र के कुरियारी गांव में जिला प्रशासन के द्वारा अलग अंदाज में मतदाताओं को किया गया जागरूक। महिला और बाल विकास विभाग द्वारा कुरियारी गांव में छाता रैली निकाली गई। बलरामपुर में 8 करोड़ रुपए की लागत से जल आवर्धन योजना मुख्यालय में हुआ फेल। शहर सहित सभी वार्डों में अभी भी बनी हुई है पानी की समस्या। योजना के तहत आज तक शहर के लोगों को नहीं मिल पा रहा है पानी। रायपुर के कबीरनगर थाने के अविनाश आशियाना अपार्टमेंट के तीसरे फ्लोर में लगी आग। आग लगने के बाद अपार्टमेंट में मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड और स्थानीय थाना पुलिस कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। प्रचार प्रसार के अंतिम दिन बीजेपी ने झोंकी ताकत। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 5 मई को रायपुर में करेंगे रोड शो। प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल के पक्ष में करेंगे प्रचार। सिंगरौली जिले के विभिन्न इलाकों में पानी की किल्लत। जिला प्रशासन सहित नगर निगम इलाके में नहीं उपलब्ध करवा पा रहा ठंडा पानी। जगह जगह धूल खा रहा वाटर कूलर। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े करेंगे प्रचार प्रसार। सांसद प्रत्याशी तोखन साहू के पक्ष में करेंगे वोट की अपील। उप मुख्यमंत्री अरुण साव समेत कृषि मंत्री रामविचार नेताम भी रहेंगे मौजूद। सूरजपुर में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं और ग्रामीणों का प्रदर्शन। काम नहीं तो वोट नहीं के लगाए नारे। लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की दी चेतावनी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने चलाया ऑटो रिक्शा। जनता से मांगे बृजमोहन अग्रवाल के लिए वोट। 7 मई को होना है तीसरे चरण का मतदान। धमतरी में तेंदुपत्ता तोड़ने गई महिला को हाथी ने कुचला। महिला की मौके पर ही मौत। पिछले कुछ दिनों से सिकासेर दल का एक हाथी भटक कर केरे गांव के जंगल में घूम रहा। वन विभाग नहीं कर रहा कोई भी कार्रवाई। सूरजपुर में पैरामिलिट्री फोर्स ने निकाला फ्लैग मार्च। पुलिस अधिकारियों के साथ सीआरपीएफ के जवान रहे शामिल। चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से निकाला फ्लैग मार्च। हमीदिया अस्पताल बना गुंडागर्दी का अखाड़ा। गार्डों ने की मरीज के परिजनों से मारपीट। अस्पताल प्रबंधन ने नहीं लिया कोई एक्शन। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। धार में सटोरियों के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। होटल पर दबिश देकर सट्टेबाजों को पकड़ा रंगे हाथ। 5 सटोरियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से हजारों की नकदी, लाखों का सामान बरामद। उमरिया में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पास सड़क में दिखा हाथियों का दल। बांधवगढ़ प्रबंधन ने जारी किया अलर्ट। सड़क पर गुजरने वाले राहगीरों को सावधानी के साथ गुजरने की दी हिदायत।
देवास के खाते गांव में मोहल्ले के 3 बच्चों की हुई किडनैपिंग। दावत कार्यक्रम के समय हुई घटना, परिजनों ने दर्ज कराई एफआईआर। पुलिस बच्चों की तलाश में जुटी। इंदौर में लोकसभा चुनाव का मामला फिर हाईकोर्ट पहुंचा। निर्दलीय प्रत्याशी धर्मेंद्र सिंह झाला ने रिट पिटीशन लगाई और किया दावा, नामांकन वापस नहीं लिया। नामांकन किसने और कैसे वापस लिया, इसका फैसला हाईकोर्ट करे। पूर्व मंत्री मोहन मरकाम जनसभा के दौरान बीजेपी पर बरसे। कहा, बीजेपी 400 पार का नारा इसलिए देती है क्योंकि बीजेपी संविधान को बदलना चाहती है। बलौदा बाजार के लच्छनपुर में 2 लोगों के बीच मारपीट, इस दौरान एक की हुई मौत। मारपीट करने वाले युवक पर लगा हत्या का आरोप। मामले में प्रशासन ने नहीं लिया कोई एक्शन। रतलाम में ट्रैक्टर पलटने से हुआ हादसा, 2 दर्जन से अधिक लोग घायल। मजदूरी करने आए थे सभी घायलों का जिला अस्पताल में इलाज। बिलासपुर में छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट ने किया रोड शो। प्रत्याशी देवेंद्र यादव के पक्ष में किया चुनावी प्रचार। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे मौजूद। कटनी में फ्लाईओवर ब्रिज पर धू-धू कर चली कार में महिला बच्चे समेत 5 लोग थे सवार। जलती कार से कूदकर लोगों ने बचाई अपनी जान। बुरहानपुर में सिंधी बस्ती क्षेत्र के मकान में लगी भीषण आग देख अफरा तफरी का बना माहौल। बिजली विभाग को बिजली सप्लाई करानी पड़ी बंद। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। दुर्ग में लोकसभा चुनाव के बीच मसीह समाज के लगभग 500 लोग बीजेपी में शामिल। विधायक राकेश सेन की अध्यक्षता में दी गई सदस्यता। देवास में 8 साल बच्चे की करंट लगने से मौत। घर में खेलते समय हादसा, बच्चे को अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने किया मृत घोषित। एमपी में बदला हवाओं का रुख, मई के दूसरे दिन भी तपा मध्य प्रदेश। प्रदेश के कई शहरों में टेम्परेचर 42 पार, 3 डिग्री तक और बढ़ सकता है तापमान। 5 मई से फिर बदलेगा मौसम। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई वेब सीरीज हीरा मंडी फैंस की उम्मीदों पर नहीं उतर पाई खरी। संजय लीला भंसाली के प्रोडक्शन में बनी है फिल्म। मल्टी स्टारर वेब सीरीज के जरिए भंसाली का ओटीटी पर डेब्यू। बॉलीवुड एक्ट्रेस और कॉमेडियन उपासना सिंह ने किया बड़ा खुलासा। स्ट्रगल्स के दौरान कास्टिंग काउच का शिकार होने से बाल बची। अनिल कपूर के अपोजिट रोल से भी हाथ धोना पड़ा। बिग बॉस सीजन 17 की कंटेस्टेंट ईशा मालवीय पहुंची सिद्धिविनायक मंदिर। बप्पा का लिया आशीर्वाद। पेप्सी मंदिर के बाहर ईशा को किया स्पॉट। फिल्म पुष्पा 2 का पहला गाना रिलीज। पुष्पा गाने को मिला फैंस का प्यार। गाने में अल्लू अर्जुन के हुक स्टेप से लोग हुए कायल। पॉपुलर वेब सीरीज कोर्ट ऑफ एक्टिंग के सीजन 3 पर आया बड़ा अपडेट। आईपीएल खत्म होने के बाद होगी रिलीज। नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी सीरीज। आलिया भट्ट फिल्म लापता लेडीज की हुई दीवानी। फिल्म देखने के बाद की मूवी की तारीफ। सोशल मीडिया पर लिखा, सभी कलाकारों का बहुत शानदार प्रदर्शन। फिल्म हाउसफुल 5 के शूटिंग शेड्यूल पर बड़ा अपडेट। यूके में होगी फिल्म की शूटिंग। साजिद नाडियाडवाला करेंगे फिल्म का निर्देशन। फिल्म सालार पार्ट 2 की तैयारियां शुरू। मई महीने के आखिर में शुरू होगी फिल्म की शूटिंग। साल 2025 के आखिरी साल तक होगी फिल्म रिलीज। भारत पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच की पिच तैयार। न्यूयॉर्क के स्टेडियम में लगाई गई ड्रॉप इन पिचें। ऑस्ट्रेलिया की मिट्टी का इस्तेमाल। कोलंबिया राष्ट्रपति ने इजराइल के साथ तोड़े सभी राजनीतिक संबंध। गाजा में जारी हमलों के चलते लिया फैसला। सीजफायर के लिए हमास पर अमेरिका का दबाव। विदेश मंत्री बोले, अभी वक्त है डील स्वीकार्य। राफा में मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ बाइडेन। दक्षिणी ब्राजील में भारी बारिश से 10 लोगों की मौत। ऐतिहासिक आपदा की चेतावनी जारी। अब तक मरने वालों का आंकड़ा 106 तक पहुंचा। अमेरिका ने रूस को निशाना बनाते हुए सैकड़ों प्रतिबंध किए जारी। चीनी कंपनियों को निशाने पर लिया। विदेशों से बेहद जरूरी तकनीक और उपकरण हासिल करने में सक्षम बनाने का लगाया आरोप। और यूएस ने रूस पर यूक्रेनी बलों के खिलाफ रासायनिक हथियार इस्तेमाल करने का लगाया आरोप। जमीनी फायदा हासिल करने की कोशिश। यूक्रेन के लाखों लोग हुए विस्थापित।